अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम ज़ीरो कंडीशनर पे बात करेंगे कि ये स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि इससे पहले ये स्ट्रक्चर जो है हमने यहाँ पे स्टडी नहीं किया, ना ही इसके बारे में बताया गया है। तो ज़ीरो कंडीशनर क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़ीरो कंडीशनर के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इफ़ यूज़ करते हैं और प्लस प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं, फिर प्रेजेंट सिंपल ही यूज करेंगे। दो क्लोज यूज होते हैं, प्रेजेंट सिंपल एक क्लोज है, उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल दूसरा क्लोज है। यहाँ हम इफ कंडीशन के तौर पे यूज करते हैं या हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं। तो इसको जीरो कंडीशनल क्यों कहा जाता है? जीरो कंडीशनल कहने का मकसद ये है क्योंकि ये फैक्ट्स पे बात करता है, फैक्ट्स पे बात करता है या लॉ जो उस पे बात करेगा, या हम जो रूल होगा उस पे बात करता है, या रियलिटी जो भी होती है उस पे, ठीक जो है उस पे। यानी इसके अंदर जो ट्रुथ होता है, यानी जो ट्रू थिंग्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, लॉ होते हैं, उस पे बात करते हैं, इसलिए इसको हम जीरो कंडीशनल कहते हैं। चलिए इसकी एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये प्रेजेंट सिंपल है, इसके बाद हम प्रेजेंट सिंपल लगाएंगे, ये एक क्लोज है, उसके बाद दूसरा क्लोज प्रेजेंट सिंपल है, ये दूसरा क्लोज होगा, तो दो क्लोज इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, इफ वी हीट वाटर, अगर हम पानी गर्म करते हैं, इट बॉइल्स, तो ये उबलता है। और फिर सेकंड एग्जांपल देखें, इफ यू हीट आइस, अगर आप बर्फ को गर्म करते हैं, इट मेल्ट्स, तो ये पिघलती है। इस तरह जैसे दो एग्जांपल आपने देखी, तो इसमें फैक्ट्स है और इसमें रियलिटी है, और यही रूल अप्लाई होता है, साइंटिफिक मेथड जो है। इसी तरह देखें, द सन, इफ द सन गोज डाउन, अगर सूरज गरूब होता है, इट गेट्स डार्क, तो अंधेरा होता है, तो ये भी रियलिटी बेस है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल देखें, इफ यू टच अ फायर, अगर आप आग को छूते हैं, यू कैन बर्न, आप जल सकते हैं। तो इस तरह ये जो जीरो कंडीशनल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब आपको ये कंडीशनल जो है, जीरो कंडीशनल जो है, अगर आपको आता है तो आप चारों फॉर्मेट्स के अंदर, चारों मॉड्यूल्स के अंदर, चाहे वो रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, उसमें आपको बड़ा स्कोर देगा, बड़ा बैकअप करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आप इसको नोट भी करें, कहीं भी फिर भी इनडिक्विटी या डिफिकल्टी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें, वहाँ कमेंट लिखें, इंशाल्लाह मैं इसका आंसर दूंगा। लास्ट पे हर बार की तरह मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल WSH शेयरिंग जो है, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आइकन बेल पर प्रेस भी करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक बट आज हम फर्स्ट कंडीशनल के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में ज़ीरो कंडीशनल के बारे में बात की थी, और आज हम फर्स्ट कंडीशनल के बारे में बात करेंगे, और इसके अगले लेक्चर में हम सेकंड कंडीशन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम फर्स्ट कंडीशनल के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये फर्स्ट कंडीशनल क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशनल जो है, इसका स्ट्रक्चर और इसका फॉर्मेट कैसा है। देखते हैं, जैसे आपको पता है कि जो कंडीशनल होता है, जो कंडीशन है, उसके लिए इफ का आना जरूरी है, और कल बताया था इसके साथ आप व्हेन भी यूज कर सकते हैं और भी, लेकिन मोस्टली हम लोग इफ यूज करते हैं। और इफ यूज करते हैं उसके बाद जो फर्स्ट कंडीशनल है, इसमें सिंपल प्रेजेंट जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर उसमें विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह आप कैन भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं। और फर्स्ट कंडीशनल बेसिकली ये फ्यूचर पे बात करती है, फ्यूचर में बात करती है, और फ्यूचर के अंदर जिस चीज को हम देखते हैं, इसमें जो हम बिलीव कर सकते हैं हम लोग, वो रियल माना में भी हो सकता है और पॉसिबल भी हो सकता है।
दोनों इम्कान पाए जाते हैं। वो फ्यूचर के अंदर ये रियलिटी भी हो सकती है और ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, इसलिए रियल और पॉसिबल फ्यूचर के साथ लिखा गया है। अब जो फर्स्ट कंडीशनल है, जैसे कि आपको बता दिया, आप लोगों ने ये देखा है कि यहाँ जो हमने लिखा है सिंपल प्रेजेंट, ये एक क्लोज है, ये एक क्लोज है, और विल या कैन या मे के साथ बेसिकली इसकी दूसरी क्लोज आएगी, तो ये दो क्लोज होंगी और इससे पहले हम इफ लगाएंगे। इस तरह ये फर्स्ट कंडीशनल का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा। इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसके सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं। पहला सेंटेंस देखें, ये है इफ यू कॉल मी, अगर आप मुझे कॉल करते हैं, आई विल कम, तो मैं आऊंगा। तो यहाँ एक बात और भी, आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, लेकिन अब मॉडर्न एज के अंदर शैल जो है वो खत्म कर दिया गया है और हम अब ऑल प्रोनाउंस, जितने भी प्रोनाउंस हैं, आई वी यू दे ही शी इट, इनके साथ हम विल ही यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इफ इट रेन टुडे, इफ इट रेन्स टुडे, अगर आज बारिश होती है, तो रेन के बारे में पहले बताया था कि यहाँ हमने एज इसको वर्ब यूज किया है। अगर आज बारिश होती है, वी विल ट्रेवल बाय कार, तो हम कार के जरिए ट्रेवल करेंगे। इफ यू, थर्ड सेंटेंस की तरफ देखें, इफ यू स्टडी हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करते, यू विल गेट ए प्लस, तो तुम ए प्लस हासिल करोगे। और फिर मैंने यहाँ देखें इफ का यूज यहाँ पे नहीं किया, बल्कि इफ को हम आगे लेकर आए हैं। इस तरह भी आप सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये है शी विल टीच, वो पढ़ाएगी। इफ यू से, अगर तुम कहते हो, वो पढ़ाएगी अगर तुम कहते हो। इस तरह हम लोग सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। लास्ट एग्जांपल इसकी देखें, ये इफ ही इनवाइट्स मी, अगर वो मुझे इनवाइट करता है, आई कैन कम, तो मैं आ सकता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप जानते हैं जो कंडीशनल है, एक इसकी जीरो कंडीशनल है जो हमने पिछले लेक्चर में देखी, और अब आज फर्स्ट कंडीशनल है जिसमें हम फ्यूचर का माना पाया जाता है, फ्यूचर के मीनिंग आते हैं, और इसमें पॉसिबिलिटी और रियलिटी दोनों चीजें हो सकती हैं। और जो सेकंड कंडीशनल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है आपने अच्छी तरह इसको सीखा है, आपने अच्छी तरह इसको जाना है। आप इसको नोट भी करें ताकि आप मजीद एग्जाम्पल जो है खुद बना के देखें। और लास्ट पे हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल यूट्यूब जो चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर भी करें और आइकन बेल पर प्रेस भी करें ताकि मेरे आने वाले जितने भी और ग्रामर की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और लेक्चर हैं वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शफीक भट्ट। आज हम इंग्लिश ग्रामर में सेकंड कंडीशनल पे बात करेंगे। जैसे कि हमने इससे पहले जीरो कंडीशनल पे बात की है, फर्स्ट कंडीशनल पे बात की है कि वो क्या है, और आज हम सेकंड कंडीशन पे बात करेंगे कि, और ये जो कंडीशंस हैं इंग्लिश के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फर्स्ट कंडीशन जो है और उससे पहले जीरो कंडीशन है, इस पे बात की है। आज हम सेकंड कंडीशनल पे बात करेंगे कि ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये सेकंड कंडीशनल भी हमें इंग्लिश ग्रामर में अच्छी तरह आती है और इसको हम अच्छी तरह लर्न कर लेते हैं और असबर कर लेते हैं, तो फिर हम लोग बहुत सारे जुमले जो हैं, जो टेक्निकल जुमले होते हैं, उसको बनाने में ये अहम किरदार अदा करेगी। और ये बात करता हूँ कि हमारे जो 4 मॉड्यूल्स हैं जिसमें रीडिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, ये 4 मॉड्यूल्स के अंदर भी ये जो सेकंड कंडीशनल है और फर्स्ट कंडीशनल है और जीरो कंडीशनल है, ये बहुत काम आने वाली है। चलिए, और ये क्योंकि ये टेक्निकल है इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है और इसके स्ट्रक्चर को देखना बड़ा ज़रूरी है कि क्या स्ट्रक्चर है। चलिए स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है ये सेकंड कंडीशनल है
और पहले हम ये बात कर लेते हैं इसको समझने से पहले थोड़ा सा कि ये बार बार हम बताते हैं कंडीशनल इसलिए बनता है कि इसमें इफ को हम यूज करते हैं या हम व्हेन भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली इफ यूज करते हैं, हम लोग इफ का इस्तेमाल करते हैं। और इस सेकंड कंडीशनल के अंदर सिंपल पास्ट को यूज करेंगे, सिंपल पास्ट को। और फिर उसके बाद जो अगला क्लोज आएगा उसमें आप वुड को यूज कर सकते हैं, शुड को यूज कर सकते हैं, कुड को यूज कर सकते हैं, माइट को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो फर्स्ट होगी, इंफिनिटिव फॉर्म होगी। इसमें ये तो आप लोग जानते हैं कि जो विल है उसकी पास्ट फॉर्म जो है वो वुड है। शेल की जो वैसे खत्म हो चुका है उसकी शेल की जो पास्ट फॉर्म है वो शुड है। कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो कुड है और मे की जो पास्ट फॉर्म है वो माइट है। तो उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाने से पहले हम लोग देखते हैं कि सेकंड कंडीशनल के अंदर किस सेंस में इसका मीनिंग हमें समझ आएगा। वो देखिएगा, ये जो सेकंड कंडीशनल है ये इमेजिन किया जाता है क्या कि ये प्रेजेंट में और फ्यूचर में, प्रेजेंट और फ्यूचर की जो सिचुएशन है इसके बारे में इमेजिन किया जाता है कि ये फ्यूचर और प्रेजेंट के बारे में बताता है। और लेकिन जो भी जमाना होता है वो इम्पॉसिबल और अनलाइकली, मतलब कि जो उसकी सेंस होगी, जो उसका मीनिंग आ रहा होगा वो इम्पॉसिबल और वो अनलाइकली होता है, यानी वो मुमकिन नहीं होता। इस सेंस में ये स्ट्रक्चर को लिया जाता है। अब इसके सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे प्रैक्टिकल किस तरह इसको हम बना सकते हैं। इफ इट रेन टुडे, अगर आज बारिश होती, तो हम इसको इस सेंस में लेंगे, यानी ये भी कह सकते हैं अगर ये बारिश आज हुई, मतलब सेंस इसमें लेके आएंगे कि अगर आज बारिश होती, आवर प्लान वुड कैंसल, हमारा प्लान कैंसल हो जाता, यानी हो जाएगा, मतलब ये। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ बताया कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर की सिचुएशन को हैंडल करता है और इम्पॉसिबल, देखें ये जो हम बयान कर रहे हैं ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये हम ये इम्पॉसिबिलिटी को बयान कर रहे हैं, अनलाइकली को बयान कर रहे हैं, यानी जिसमें इम्कान ही नहीं है उस चीज को बयान कर रहे हैं कि हम सपोज कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं। और इसलिए जब सपोज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इट रेन टुडे, अगर आज बारिश होती, इफ इट रेन टुडे बारिश होती, अब प्लान वुड कैंसल, तो हमारा प्लान कैंसल हो जाता। इसका मतलब है कि हुआ ही नहीं और ये हम सपोज कर रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। इफ शी वर यू, इफ शी वर यू, यहां हमने शी के साथ वॉज लगाना था लेकिन हम वर क्यों लगाया? इसमें भी दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो शी के साथ वॉज भी लगा लेते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें कंडीशन इफ के साथ स्टार्ट हुआ है तो जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि ही हो, शी हो, इनके साथ भी हम लोग वर ही यूज करेंगे। लेकिन ये भी कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर कोई ही और शी के साथ वॉज लगाना चाहे तो बहुत सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा कॉमन यही है कि हम ही और शी में इस तरह के स्ट्रक्चर के अंदर हम वर ही यूज करते हैं। इफ शी वर यू, अगर वो तुम्हारी जगह होती, तर्जुमा तो ये हो सकता है कि अगर वो तुम होती, मतलब कि अगर वो तुम्हारी जगह होती, शी माइट डू दैट, वो ये कर सकती, अगर वो तुम्हारी जगह होती तो वो ये काम कर सकती, यानी वो वाला काम वो कर सकती। इस सेंस में इफ यू स्टडीड हार्ड, अगर तुमने सख्त मेहनत की होती, यू कुड गेट अ फर्स्ट पोजीशन, अगर तुमने सख्त मेहनत की होती तो तुम पहली पोजीशन हासिल कर पाते। मतलब उसने की नहीं और ये बात हुई नहीं क्योंकि इम्पॉसिबल है, तो इस वजह से ये इम्पॉसिबल और अनलाइकली की मीनिंग में आ रहा है। इफ आई वन दिस गेम, अगर कंडीशन है, अगर मैंने ये मैच जीता होता, अगर मैंने ये मैच जीता होता तो क्या होता? आई शुड गिव अ पार्टी,
तो मैं आपको एक पार्टी देता। शुड जो है यहाँ हमने ये शल की पास्ट फॉर्म है, इसलिए हमने यहाँ शुड लगाया है। तो मैं तुम्हें दूंगा, ये भी तर्जुमा सही हो सकता है, लेकिन हम इस सेंस में करेंगे आई शुड गिव अ पार्टी, तो मैं तुम्हें एक पार्टी देता। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो हम कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप बहुत सारी टेक्निकलिटी से बच जाएंगे और आप आसानी से बहुत सारी जुमले बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो लेक्चर है, जो सेकंड कंडीशनल के ऊपर है, आपने अच्छी तरह इसको समझा होगा। इसको नोट भी करें और कोई प्रॉब्लम फील होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर इनबॉक्स में जाकर मुझे इन्फॉर्म करें, मैं इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा। लास्ट पे मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है WSH शेयरिंग, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और आइकन बेल पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो को मिल सके। थैंक यू वेरी मच।